भरद्वाज मुनि के प्रश्न तथा वाल्मीकि जी द्वारा उनके उत्तर। श्री भरद्वाज जी ने पूछा, गुरु निश्चय ही श्री रामभद्र तो परम योगी, सबके वंदनीय, देवताओं के भी ईश्वर, जन्म मरण से रहित, विशुद्ध ज्ञान में समस्त उत्तम गुणों की खान, समस्त ऐश्वर्यों के आधार तथा तीनों लोकों के उत्पादन, रक्षक एवं अनुग्रह करने वाली थी। उन ब्रह्मानंद से परिपूर्ण, पूर्ण ज्ञानी और विशुद्ध बुद्धि रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामभद्र ने मुनिवर वशिष्ठ जी के द्वारा उपदिष्ट इस अति प्राचीन समस्त ज्ञान रूपी सार का श्रवण कर लिया। और इसे श्रवण कर क्या और भी कुछ पूछा था? श्री वाल्मीकि जी ने कहा, भरद्वाज, वशिष्ठ मुनि के वेदांत शास्त्र के संग्रह रूप वचनों का श्रवण कर अखिल विज्ञानों के ज्ञाता कमल लोचन श्री रामभद्र अपने चिन्मय आनंद स्वरूप में स्थित रहे। उस समय वे प्रश्न, उत्तर और विवाद आदि करने की पद्धति से उपरत हो गए थे। उनका चित्त आनंद रूप अमृत से पूर्ण था। वे चिन्मय और सर्वव्यापी होने के कारण अपने मंगलमय स्वरूप में ही संभाव से नित्य स्थित थे। अतः उन्होंने उस समय वशिष्ठ जी से कुछ भी नहीं पूछा। श्री भरद्वाज जी ने पूछा, मुनि नायक, कहां तो मेरे जैसे मूर्ख, स्तब्ध, अल्पज्ञ, पापी, और कहां ब्रह्मा आदि देवता भी जिसकी आकांक्षा करते हैं, उन भगवान श्री रामचंद्र जी की अपने स्वरूप में स्थिति। मुनीश्वर, अहो मैं किस प्रकार परमात्म पद में विश्राम पा सकूंगा और इस दुस्तर संसार रूपी महासागर के मोह रूपी जल से किस प्रकार पार हो सकूंगा, ये शीघ्र मुझसे कहिए। श्री वाल्मीकि जी बोले, शिष्य श्री वशिष्ठ जी के द्वारा कथित आरंभ से अंत तक संपूर्ण राम वृत्तांत मैंने तुमको सुना दिया। अब तुम अपनी बुद्धि से पहले विवेक पूर्वक विचार कर पीछे उसका मनन करो। मैं भी इस विषय में तुमसे जो वर्णन करने योग्य रहस्य है उसे कहता हूं, सुनो। भद्र, यह जो यहाँ संसार रूप अविद्या प्रपंच दिख रहा है वह तनिक भी सत्य नहीं है। अर्थात समस्त संसार रूप प्रपंच सर्वथा मिथ्या ही है। विवेकी पुरुष वास्तविक तत्व को विवेचन पूर्वक ग्रहण कर लेते हैं, किंतु अविवेकी मनुष्य वाद विवाद करते रहते हैं। प्रिय मित्र, वास्तव में सच्चिदानंद परमात्मा से अतिरिक्त कोई वस्तु ही नहीं है। अतः प्रपंच से तुम्हारा क्या प्रयोजन है? मैं तुमसे आगे जो वेदांत शास्त्रों के रहस्य बतलाता हूं, उनके अभ्यास से तुम अपने चित्त को परम विशुद्ध बना डालो। मित्र, यह जो संसार रूप प्रपंच दिखता है, इसके मूल में भी सत्ता का अभाव ही है और इसके अंत में भी सत्ता का अभाव ही है। मध्यकाल में भी विचार करने पर इसकी कोई सत्ता न होने के कारण केवल प्रतीत मात्र ही है। अतः विवेकी पुरुष इस संसार में किसी तरह का विश्वास नहीं करते, क्योंकि अनादि वासना के दोष से ही ये असत संसार दिखलाई देता है। इसका गंधर्व नगर के सदृश मिथ्या स्वरूप है और यह अनेक प्रकार के भ्रमों से भरा है। भद्र, तुम चिन्मय कल्याण रूपी अमृत लता का अभ्यास ना कर, विषय वासना रूपी विषलता का आश्रय कर क्यों व्यर्थ मोह में फंसे हो। सखे, ये समस्त जगत ना तो आरंभ में है और ना अंत में भी है, इसलिए तुम ये भी समझ लो कि मध्य में भी ये है ही नहीं। इस जगत का सारा वृत्तांत स्वप्न जैसा है। अज्ञान मूलक ये सारे भेद जल में बुदबुदों की तरह क्षण क्षण में उत्पन्न होते रहते हैं और अज्ञान का नाश होते ही एकमात्र ज्ञान रूप समुद्र में विलीन हो जाते हैं। अकेला अज्ञान रूपी समुद्र ही समस्त जगत को व्याप्त करके स्थित है। इस समुद्र में अविद्या रूप वायु से उत्पन्न सबसे बड़ा ये अहम नाम का तरंग है। उन विषयों में
चित्त के गिरने के जो नाना प्रकार हैं, उनके हेतुभूत राग आदि दोष इस समुद्र के छोटे छोटे कल्पित तरंग हैं। ममता ही इसमें आवर्त है, जो स्वतः ही इच्छानुसार प्रवृत्त होता रहता है। इस समुद्र में राग और द्वेष बड़े बड़े मगर हैं। उन्हीं दो मगरों से मनुष्य पकड़ लिया जाता है और उसका निश्चय ही अनर्थ रूपी पाताल में प्रवेश हो जाता है। यह प्रवेश किसी से भी रोका नहीं जा सकता। भद्र, प्रशांत तथा अमृत रूपी तरंगों से पूर्ण केवल आनंद अमृत के समुद्र में ही प्रवेश करना चाहिए। व्यर्थ द्वैत रूप मकरों से पूर्ण लवण सागर के तरंगों में क्यों प्रवेश करते हो? प्रसिद्ध परमात्मा का जो सूक्ष्म तत्व है वह अज्ञानी लोगों के लिए अज्ञान से आवृत रहता है। इसलिए जैसे साधारण मनुष्य को जल में स्थल और स्थल में जल का भ्रम हो जाता है, वैसे ही अज्ञानी मनुष्यों को अनात्मा में आत्मा का और आत्मा में अनात्मा का भ्रम हो जाता है। मित्र, वास्तव में ना तो असद वस्तु की उत्पत्ति होती है और ना सद वस्तु का कभी अभाव होता है। केवल माया द्वारा रचित चित्र विचित्र रचनाओं के ये आविर्भाव और तिरोभाव होते रहते हैं। इसलिए प्रचंड बने हुए अज्ञान की इस व्यामोह शक्ति को विशुद्ध सत्य के बल से जीतकर विश्वास युक्त मन से अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरग्रह आदि साधनों का अनुष्ठान करो। इसके अनंतर ध्यान समाधि के द्वारा अपने आप ही परमात्मा के शुद्ध स्वरूप का अनुभव करो, जिसके द्वारा अज्ञान से आच्छादित तुम्हारी बुद्धि रूपी रात्रि दिन के रूप में परिणित हो जाए। केवल पुरुष प्रयत्न रूप कर्मों से महेश्वर की कृपा प्राप्त होने पर ही मनुष्य प्राप्तव्य वस्तु परम पद रूपी परमात्मा की प्राप्ति कर लेती हैं। भरद्वाज, तुम अपने विवेक से इस मोह का स्पष्ट रूप से त्याग कर दो, फिर तो तुम असाधारण परमात्मा के यथार्थ ज्ञान को प्राप्त कर लोगे, इसमें संदेह नहीं है। पुत्र, कामना और आसक्ति होने पर शत्रु स्वरूप हुए जिस पुण्य कर्म से तुम्हें इस प्रकार का बंधन प्राप्त हुआ है, कामना और आसक्ति से रहित होने पर मित्र स्वरूप हुए उसी पुण्य कर्म से ज्ञान के द्वारा तुम मोक्ष पा जाओगे। क्योंकि राग आदि दोषों से रहित सज्जनों का ये सत्कर्मों का संवेग प्राणियों के पूर्व जन्म के पापों को नष्ट करता हुआ उनके त्रिविध तापों को वैसे ही शांत कर देता है जैसे वर्षा का जल समूह दावानल को। मित्र, संसार चक्र के आवर्त रूपी भ्रम में यदि तुम भ्रमण करना नहीं चाहते तो सारे काम्य कर्मों को छोड़कर केवल ब्रह्म में आसक्त हो जाओ। ब्रह्म में प्रीत ना होकर जब तक वह विषयों में आसक्ति है, तभी तक विकल्प से उत्पन्न हुआ ये सब जगत दिखाई देता है। जैसे जल के तरंग युक्त होने पर ही समुद्र अपनी तट की ओर जाकर उनसे टक्कर खा करके विक्षिप्त होता है, जल के निश्चय रहने पर तो वह केवल जल रूप ही दिखाई देता है। इसी प्रकार ब्रह्म में चित्त की स्थिरता होने पर केवल ब्रह्म ही दिखाई देता है। किंतु जैसे समुद्र की तरंगों से तरण विचलित रहते हैं, वैसे ही जो हर्ष और शोक से विचलित हो जाते हैं वे लोग श्रेष्ठ नहीं माने जाते। सखे, वे सारा जीव समूह हर्ष विषाद आदि अवस्था रूप झूले पर निरंतर आरूढ़ है। इसे राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह आदि 6 झूलों में झुलाकर काल क्रीड़ा करता है। अतः इसमें तुम खिन्न क्यों हो रही हो? इस तरह क्रीड़ा करने वाला काल ही अनेक उपायों से एक के पीछे एक अनेक सृष्टियों को उत्पन्न करता है, विनाश करता है, फिर तत्काल ही उत्पन्न करता है और फिर विनाश करता है।
जब देवगण भी दुष्ट काल के पिंड से छुटकारा नहीं पाते, तब क्षणभंगुर विनाशील शरीरों की तो बात ही क्या। इसलिए भरद्वाज अनेक तरंगों से युक्त इस जगत को क्षणभंगुर देखकर ज्ञानी पुरुष तनिक भी शोक नहीं करता। अतः तुम अमंगल रूप शोक को छोड़ दो, कल्याणकारी वस्तुओं का विचार करो। जो पुरुष देव, द्विज और गुरुओं के ऊपर परिपूर्ण श्रद्धा रखकर निर्मल चित्त वाले हो गए हैं, और जो वेद आदि सच शास्त्रों में विश्वास पूर्वक प्रमाण बुद्धि रखते हैं, उन पुरुषों के ऊपर परमात्मा का परम अनुग्रह होता है। भरद्वाज जी ने कहा, भगवान, आपके प्रसाद से मैंने पूर्ण रूप से ब्रह्म और जगत का सारा तत्व जान लिया। वैराग्य रूप साधन से बढ़कर दूसरा कोई बंधु नहीं है, और संसार की प्रीति से बढ़कर दूसरा कोई शत्रु नहीं है। अब मैं महाराज वशिष्ठ जी द्वारा समस्त ग्रंथ में कही गई ज्ञान रूपी रहस्य का संपूर्ण निचोड़ थोड़े शब्दों में सुनना चाहता हूँ, कृपा कर कहिए। श्री वाल्मीकि जी बोले, भरद्वाज, मुक्ति देने वाले इस महान ज्ञान को तुम सुनो। इसके केवल सुनने से ही तुम फिर संसार रूपी सागर में नहीं डूबोगे। जो देव वास्तव में एक होता हुआ भी ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि भेदों से अनेक प्रकार का होकर स्थित है, उस सच्चिदानंद रूप परमात्मा को नमस्कार है। जब सारे प्रपंच का अपने कारण में लय किया जाता है, तब जिस उपाय से परम तत्व प्रकाशित होता है, उस उपाय को तुम्हें संक्षेप से श्रुति के अनुसार कहता हूं। अपने अंतःकरण से तत्व का स्वयं ही विचार करना चाहिए। इसी से वह परमात्मा प्राप्त किया जा सकता है। उसके प्राप्त होने पर पुरुष फिर शोक नहीं करता। सत्संग और सत्शास्त्र से प्राप्त विवेक से वैराग्य युक्त होकर पुरुष को उसी तत्व का बार बार चिंतन करना चाहिए।